कैसे हो मेरे प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो बने रहिएगा एंड तक, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम में हर एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। अगर यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन में है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसका मान हम लोग रूट के अंदर होता है और रूट से हम लोग बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक, तो वो हमारा एक अपरिमेय संख्या होता है। तो ये √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये हम लोगों को दर्शाना है। तो चलिए सबसे पहले दर्शाने के लिए हम लोग यहाँ पे मानेंगे कि ये परिमेय संख्या है। ठीक, मान लेते हैं कि ये अपरिमेय नहीं होकर ये परिमेय संख्या है। तो मान लेते हैं माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, मान लेते हैं कि ये √5 एक हमारा परिमेय संख्या है। तो जब ये परिमेय संख्या होगा तो इसको हम लोग P/Q के रूप में तो लिख सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे जो हमारा P और Q है इसको हम लोग मानेंगे सहअभाज्य संख्या, यानी जो हमारा केवल इसका मौसा 1 हो। ठीक, मौसा माना 1 होगा तो उसको हम लोग सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अगर यदि एग्जाम्पल के लिए बोला जाए तो एग्जाम्पल में हम लोग क्या ले सकते हैं, जैसे 2 और 3। ठीक, ये दोनों को हम लोग ले सकते हैं। ये हमारा एक सहअभाज्य संख्या है, ये हमारा 1 का भी पहाड़ा में आता है और एक सिर्फ केवल 1 के पहाड़ा में ही आता है। ठीक, तो इसको हम लोग बोलेंगे सहअभाज्य संख्या। तो और भी हम लोग ले सकते हैं 17 और 23। अब डायरेक्टली क्या क्या ले सकते हैं, दोनों अभाज्य संख्या को ले सकते हैं, तो वो हमारा एक सहअभाज्य संख्या होता है। तो चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं कि एक अभाज्य सहअभाज्य संख्या है। माना जहाँ यहाँ पे लिखेंगे P तथा Q एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, यानी जिसका मौसा कितना है तो केवल 1 है। ठीक, अब चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे इसकी जगह पर कुछ भी नहीं तो 1 है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे 1 कर देते हैं और इस Q को इधर कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी हम लोग क्रॉस गुना करते हैं, इसको इधर से और इधर से इसको गुना कर देते हैं। ठीक, तो देखिए क्या बनता है हमारा। चलिए थोड़ा सा लाइटिंग यहाँ पे अच्छा नहीं आ रहा है। ठीक, तो उसको थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज करते हैं। चलिए अब ये अच्छा आ गया होगा। ठीक, थोड़ा सा चमक, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे है P/Q क्या है, हमारा एक सहअभाज्य संख्या है। चलिए उसके बाद हम लोग ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको क्रॉस गुना करते हैं। ये P बराबर का रूट और इधर जाएगा तो 5Q बन जाएगा। ठीक, अब दोनों तरफ हम लोग इस रूट को हटाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, तो स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे वर्ग करते हैं दोनों तरफ। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो वर्ग करने पर हम लोगों का मान क्या होगा, तो ये तो हमारा P² बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे √5 और Q का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक, अब इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये P² बन जाएगा। चलिए यही ठीक है। ठीक, वैसे हमारा लाइट जो है सो बहुत चमक रहा था, तो ये P² हो गया, इधर √5 का Q का स्क्वायर हो गया। ठीक, अब उसके आगे हम लोग यहाँ पे ये P² इसको पूरा सॉल्व करते हैं। तो √5 का स्क्वायर होगा तो ये तो 5 बनेगा, क्योंकि रूट और स्क्वायर खत्म हो जाएगा। ठीक, और Q का स्क्वायर करेंगे तो ये Q² बनेगा, यहाँ पे Q²। तो यहाँ से हम लोगों का सेंस क्या निकल के आ रहा है, तो हम लोगों ने एक थ्योरम के माध्यम से ये पढ़ा हुआ था, या नहीं पढ़े हैं तो ऐसा होता है। अगर यदि कोई भी संख्या, चलिए थोड़ा सा यहाँ पे रफ पर आते हैं, यहाँ पे भी कर लेते हैं रफ थोड़ा सा। देखिए अगर यदि कोई संख्या हमारा है, ठीक, अगर यदि वो Q² से विभाजित है तो हमें क्या होगा, वो
क्यू से भी विभाजित होगा, 5 से भी विभाजित होगा। जैसे हम लोगों को यहाँ पे कोई भी संख्या है उसका स्क्वायर करने पर हमारा 5 से विभाजित हो रहा है, 5 से पूरा पूरी कट जा रहा है, तो हमारा 5 से जो है सो क्यू भी पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक, जैसे हम लोग मान लेते हैं कोई संख्या 25 है, इधर 5 का स्क्वायर और इधर हमारा 5 है, और इधर हमारा 5 और इधर 5, इसका हम लोगों ने यहाँ पे स्क्वायर किया है, तो देखिए 5 से ये भी कट रहा है और 5 से ये भी कट रहा है, इतना समझना है। ठीक, अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखेंगे, यहाँ क्या है कि 5 जो है सो पी स्क्वायर से विभाजित है, यहाँ पी स्क्वायर जो है सो 5 से विभाजित है, तो इसलिए क्या होगा, पी भी 5 से विभाजित होगा, इसलिए तो पी 5 से विभाजित होगा। ठीक, इतना हो गया। इतना करने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, तो हम लोग यहाँ पे देखिए √3 √2 कुछ भी दे, ठीक, तो हम लोगों को यहाँ पे एक चीज़ करना है कि p के जगह पर मान रखना है यहाँ पे। ठीक, अगर जैसे √2 दिया रहता तो हम लोग 2 रखते, और यहाँ पे हम लोगों को √5 मिला गया है, तो यहाँ पे हम लोग 5 लिखेंगे। ठीक, 5m या कुछ भी रख सकते हैं m के साथ कुछ भी। ठीक, तो p के जगह पर 5m रखने पर इसको मान लेते हैं समीकरण 1 सबसे पहले। ठीक, अब p के जगह पर हम लोग 5m रखेंगे, जहाँ पर p है वहाँ पे हम लोग रखेंगे 5m। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे आगे कर लेते हैं इसको, तो देखिएगा इसकी जगह पर हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, तो 5m का स्क्वायर बनेगा, ये p का स्क्वायर यानी 5m का स्क्वायर बराबर, और इसको हमारा यहाँ पे जो रहेगा पहले से वो सेम रहेगा। ठीक, आगे हम लोग यहाँ पे इसका स्क्वायर करते हैं तो 25 हो जाएगा, और यहाँ पे m स्क्वायर बनेगा। ठीक, और यहाँ पे 5q स्क्वायर, चलिए इसको कटा देते हैं, तो ये 5 से कट जाएगा, तो बनेगा हमारा 5m स्क्वायर और उधर q स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से हम लोग फिर से एक सेंस निकालेंगे, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि जो q स्क्वायर है 5 से विभाजित हो रहा है, यहाँ q स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है। विभाजित का मतलब कटना, जब इसको इससे भाग लगाएंगे तो ये कुछ ना कुछ संख्या देगा, ये कुछ ना कुछ मान जरूर देगा। ठीक, यानी पूरा पूरी ये कट जाएगा। अब उसके आगे हम लोग यहाँ पे होता है तो जब स्क्वायर है तो क्यू भी हमारा क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, क्यू भी 5 से विभाजित होगा। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ये हमारा पहला समीकरण, ये हमारा दूसरा समीकरण। अब देखिएगा थोड़ा दो गौर से देखिएगा कि यहाँ पे 5 से p स्क्वायर कट रहा है, 5 से q स्क्वायर, दोनों ऊपर नीचे कट रहा है। ठीक, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर में माने थे कि जो p और q है वो एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य केवल मौसम एक होना चाहिए, मौसम केवल एक होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो मौसम निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, हमारा 5 आ रहा है, क्योंकि 5 से मैक्सिमम जो होता है वही हमारा मौसम निकलता है। तो 5 से क्या है, q और p दोनों विभाजित है, तो इसका मौसम यहाँ से क्या बता रहा है कि ये 5 से विभाजित है, इसका मौसम 5। तो हम लोगों ने जो पहले यहाँ कल्पना किया था वो क्या है, गलत है। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से यह निष्कर्ष निकलता है कि मौसम इजकल टू नॉट 1, मौसम यहाँ पे कितना है, तो मौसम यहाँ पे 5 है, तो ये क्या हमारा गलत है। अतः हमारी कल्पना जो है सो वो गलत है, कल्पना गलत है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए हमारा जो √5 है एक अपरिमेय संख्या होगा, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, चलो तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम लोगों को दर्शाना है कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक, चलिए सबसे पहले हम लोग इसको मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। चलिए यहाँ पे है आंसर में हम लोग लिखेंगे, पहले मान लिया कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय
संख्या है। तो ये जो 3 + 2√5 है, इसको हम लोग मान सकते हैं कि ये P/Q यानी बट्टे के रूप में होगा। ठीक, इतना तो मान सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो इस 2√5 को रखते हैं और इस P/Q को यहाँ पे रहने देते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो ये माइनस का यहाँ पे 3 बनेगा। ठीक, चलिए उसके आगे हम लोग यहाँ पे इस √5 को अकेला करेंगे, तो ये 2 हमारा भागना पड़ेगा इधर से, तो इधर से जब इधर जाएगा तो ये गुना में है। ठीक, तो इधर जाएगा तो इसके भाग में चला जाएगा, तो ये √5 बच गया और ये गुना में है तो इधर आके भाग यानी इसके नीचे चला जाएगा, तो 1/2 इधर बन जाएगा आके और P/Q और माइनस का 3। चलिए अब उसके बाद यहाँ पे √5 बराबर 1/2 को अंदर ले जाते हैं, तो ये हमारा ऊपर में P/2Q बनेगा माइनस यहाँ पे हमारा 3/2 बनेगा। ठीक, तो देखिएगा कि हमारा एक LHS हो गया और ये हमारा RHS हो गया। LHS की तरफ हमारा एक अपरिमेय संख्या है और इधर जबकि हमारा सभी क्या है, एक परिमेय संख्या है। 3/2 को कहा जाए तो एक हमारा परिमेय संख्या है। उसके बाद ये P/Q और 2 जो है सो हमारा ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या ही है, लेकिन ये √5 हमारा क्या है, गलत है। ठीक, तो ये हमारा अपरिमेय संख्या है, इसलिए लिखेंगे LHS के बराबर RHS नहीं है, LHS = नॉट RHS, अतः हमारा कथन गलत है। ठीक, हमारा कथन गलत है और 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 नंबर पर आते हैं। चलो अब हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। पहला हमारा 1/√2 है। ठीक, इसको हम लोगों को प्रूव करके बताना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। चलिए सबसे पहले इसको मान लेते हैं कि मान लिया कि 1/√2 जो है सो एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब ये हमारा परिमेय संख्या है तो उसको हम लिखेंगे P/Q के रूप में। ठीक, अब इसको हम लोग क्रॉस गुना करते हैं, Q को जब 1 से गुना करेंगे तो ये Q और इसको जब गुना करेंगे तो ये √2P बनेगा। ठीक, अब इसको Q को रहने देते हैं और P को इधर ले आते हैं और इधर का बराबर √2। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक तरफ हमारा संख्या यानी बट्टे में कोई संख्या, एक तरफ परिमेय संख्या और दूसरी तरफ हमारा अपरिमेय संख्या, क्या ये बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इस प्रकार यहाँ से हम लोग √2 को क्या कर सकते हैं, ये हमारा एक अपरिमेय संख्या है, अतः इस तरह इधर हमारा परिमेय संख्या है और ये जो √2 हमारा है क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इधर हम लोग अपरिमेय संख्या, क्या ये सही है, परिमेय संख्या के बराबर अपरिमेय संख्या? एकदम गलत बात है, इसका जस्ट उल्टा बोला जा रहा है। तो ये हम लोग मानेंगे तो नहीं मानेंगे, लिखेंगे अतः यह कथन असंभव है, यह कथन गलत है। ठीक, और जो 1/√2 है एक क्या है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अपरिमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर इसमें दिया गया है 2 नंबर के अंदर कि 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसको दर्शाना है। तो इसको भी हम लोग फिर मानेंगे कि माना कि ये हमारा एक परिमेय संख्या है, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। इसको मान लेते हैं। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं P/Q के रूप में, तो लिख देते हैं P/Q के रूप में। ठीक, अब इस √5 को रहने देते हैं और इस 7 को उधर भगाते हैं, एक तरफ करते हैं। एक तरफ रेशनल नंबर यानी हमारा जो परिमेय संख्या है उसको एक तरफ रखेंगे और एक अपरिमेय संख्या जो होगा उसको हम लोग एक तरफ रखने का कोशिश करेंगे। ठीक, अब ये 7 गुना में है, उधर जाएगा तो ये भाग में चले जाएगा यानी P/ का यहाँ पे नीचे चला जाएगा, 7Q बन जाएगा। ठीक, अब देखिएगा कि यहाँ पे एक तरफ हमारा अपरिमेय संख्या आ गया, दूसरी तरफ हमारा परिमेय संख्या। तो यहाँ पे भी क्या है कि परिमेय संख्या के बराबर कभी भी अपरिमेय संख्या हो सकता है क्या, कभी नहीं। ठीक, तो परिमेय संख्या इधर है और दूसरी तरफ हमारा है कि एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या।
ठीक, यहाँ पे थोड़ा उल्टा लिखा गया है, ये √5 इधर लिखा जाना था, इधर कोई बात नहीं। ये जो √5 है हमारा इधर अपरिमेय संख्या है, और जो p/7q है ये हमारा परिमेय संख्या है। ये कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, अतः हमारा मानना गलत है, ये भी लिख सकते हैं। अतः हमारा मानना गलत है और 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसका 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए इसी में गैप जगह है, यहाँ पे नीचे बना देते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर इसका 3 में दिया गया है कि 3 + 2√5 सॉरी ये हमारा 6 + √2 दिया है। इसको हम लोगों को दर्शाना है कि एक अपरिमेय संख्या है, तो नहीं है तो हम लोग सबसे पहले मान लिया कि 6 जोड़ √2 जो है सो हमारा एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, अब इसके हम लोग आगे क्या करेंगे, तो 6 + √2 को रहने देंगे और इसको हम लोग p/q के रूप में लिखेंगे। ठीक, अब इसके आगे हम लोग यहाँ पे √2 यानी एक तरफ हम लोग परिमेय संख्या और एक तरफ हम लोग अपरिमेय संख्या रखेंगे। ठीक, तो हम लोग इधर अपरिमेय संख्या √2 को रहने देते हैं और 6 हमारा एक परिमेय संख्या है, तो इसको हम लोग परिमेय संख्या यानी p/q के तरफ ले चलते हैं। तो ये प्लस से उधर जाएगा तो ये माइनस में चला जाएगा। अब देखेंगे हमारा दोनों तरफ अलग अलग, एक तरफ हमारा एक अपरिमेय संख्या होगा, दूसरी तरफ हमारा एक परिमेय संख्या, और ये दोनों बराबर कभी नहीं हो सकता, ये दोनों उल्टा है। ठीक, तो √2 ये तो हमारा एक अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक, और दूसरी तरफ यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारा एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। कभी भी ये संभव नहीं है अपरिमेय संख्या के बराबर परिमेय संख्या। ठीक, अतः हमारा कथन गलत है, लिखेंगे यहाँ पे अतः हमारा कथन गलत है और ये जो हमारा 6 + √2 है एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, चलिए ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक, या तो 3 मार्क्स में या तो 5 मार्क्स में, तो ये चैप्टर से आपका जो है सो लगभग एक 5 मार्क्स का या फिर 3 मार्क्स तक आपका बनता है क्वेश्चन बोर्ड में आने का। तो आप लोग आई होप कि आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा कि क्या करना है नहीं करना है। सिर्फ हम लोगों को इसमें प्रूव करना होता है कि एक तरफ हम लोगों को अपरिमेय संख्या दर्शा देनी है, दूसरी तरफ परिमेय संख्या। ठीक, जो दिक्कत था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में था √5 जैसे था, तो √5 √2 √3 ऐसा जब संख्या आता है तो उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन जब ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका कैलकुलेशन बहुत ईजी होता है और बहुत एकदम सरल आसान भाषा में बन जाता है। ठीक, जनरली इसमें जो पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर इसमें 3 नंबर का ही पूछा जाता है, तो 3 नंबर के बगैर हमारा जो है सो यही सब पूछ दिया जाता है, शॉर्ट टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, टेंशन ना लीजिए, आप लोग सारा कंप्लीट रखिए। ठीक, चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 के साथ। अगर यदि दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।